हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं पेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूं। उसमें से जो राष्ट्रीय आंदोलन का आपका जो चैप्टर है उसके सभी क्वेश्चन में बहुत बेहतरीन तरीके से और आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो आप कहीं मत जाइए, आप पूरा देखिए, बीच में स्किप मत करिए। और आपको अगर अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, जो पहला क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं, निम्नलिखित में से किस कारण ने 1857 के विद्रोह में चिनगारी का काम किया था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें कौन सा ऐसा कारण था जिसकी वजह से लोग भड़क गए थे और उस पर विद्रोह करने पर उतारू हो गए थे? तो उसका जो पहला ऑप्शन है, आपका पहला ऑप्शन ये है कि उसमें एक पहला है अवध का विलय, दूसरा है नई इनफील्ड राइफल, और तीसरा आपका है सती विरोध अधिनियम, चौथा है उक्त सभी। जी मित्रों, जो इसका पहला ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो है आपका नई इनफील्ड राइफल्स, ये आपका सही है उत्तर। चलिए मित्रों, दूसरा क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। दूसरे क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है? जो 1857 का विद्रोह था उसमें से इसमें जो नाम लिखे हैं, आर.सी. मजूमदार, बी.डी. सावरकर, बेजमा बेनाजमिन डिजरेली उपयुक्त सभी, इसमें जो चार नाम है इनमें से किसने जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी, ये आपको बताना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, तो इसमें जो सही आंसर आपका है वो है बी.डी. सावरकर। कौन सा सही है? बी.डी. सावरकर। आपका ये बी वाला जो है ये आपका क्वेश्चन सही है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रथम अभ्यास कहाँ हुआ था? इसमें कुछ स्थान आपके दिए हैं मित्रों, बैरकपुर, मेरठ, कानपुर, लखनऊ। इसमें क्या है, इसमें आपको स्थान चुनना है और ये आपको पता लगाना है कि वो 1800 जो 57 का विद्रोह हुआ था प्रथम बार, उसका अभ्यास कहाँ हुआ था, ये आपको देखना है। तो ये जो हुआ था आपका बैरकपुर। कहाँ हुआ था? बैरकपुर। इसका जो सही आंसर है आपका ये वाला सही है, बैरकपुर। तीसरा क्वेश्चन है बैरकपुर वाला सही है। अब अगला चलते हैं इसमें। चौथा में है जो 1857 के सिपाही विद्रोह का शुभारंभ कहाँ हुआ था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो सिपाही विद्रोह हुआ था। तो सिपाही विद्रोह कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो ये आपका हुआ था मेरठ, कानपुर, बरहामपुर, बैरकपुर। इनमें से आपको एक छांट के बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है मेरठ। कौन सा? मेरठ। आपका ये वाला क्वेश्चन सही है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताते हैं। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? जो दिल्ली में 1857 का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपको याद रखना है और बताना है। इसमें से कुछ नाम आपके सामने हैं, बेगम जीनत महल, बहादुर शाह जफर, बख्त खान और कुंवर सिंह। मित्रों, ये बहुत ही मेहनत से मैंने वीडियो बनाया है, बहुत चुन चुन के क्वेश्चन बनाए हैं। उम्मीद है आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आपको इसको एक दो बार देख लेंगे तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो आपका जो क्वेश्चन सही वाला क्वेश्चन है वो है बख्त खान। ये आपका जो सी वाला क्वेश्चन है ये आपका सही है। छठा क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। छठा क्वेश्चन मित्रों ये आपको हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण नाम थे इसलिए मैंने इनको इस तरीके से जोड़ दिया है। तो इसमें छठा क्वेश्चन में है, आपको एक तरफ नेता लिखे हैं दूसरी तरफ विद्रोही केंद्र लिखे हैं। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कहाँ कहाँ थे, ये बिल्कुल रियल में लिखा हुआ, सही लिखा हुआ है, सामने भी लिखा हुआ है। तो बेगम हजरत महल लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह ने आरा से किया था, खान बहादुर जो थे उन्हें रोहिलखंड से किया था, और मनीराम दत्त जी जो थे वो असम से। ये तीनों मतलब
इसमें आपको सामने सामने लिखे हैं, इनको बहुत कायदे से याद कर लीजिएगा। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये, इस तरीके से इसको मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसके बेगम हजरत महल लखनऊ से, कुंवर सिंह राजा आरा से, खान बहादुर रोहिलखंड से और मनी दत्ता आसम से। ये आपका राइट क्वेश्चन है। चलो 7वां क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। धोंदू पंत किस लोकप्रिय नाम से जाने जाते थे? जो धोंदू पंत जी थे उनका लोकप्रिय नाम क्या था? तात्या टोपे, नाना साहब, गंगाधर राव, कुंवर सिंह। तो इनका जो सही नाम था, जो धोंदू पंत का नाम था, वो नाना साहब। नाना साहब को धोंदू पंत के नाम से जाना जाता। राइट आंसर आपका बी है। 8वां मित्रों क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। कूका आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित था? कूका आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित था, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके पंजाब, बंगाल, बिहार और गुजरात। तो जो कूका आंदोलन था मित्रों, वो आपका पंजाब से सही था। पंजाब में हुआ था कूका आंदोलन। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो गया मित्रों? ए वाला। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है मित्रों, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। चपाती और लाल गुलाब का संबंध था। चपाती और लाल गुलाब का जो संबंध था वो किससे था, ये आपको बताना है। तो चपाती लाल गुलाब का संबंध किससे था? आपके ऑप्शंस हैं 1857 विद्रोह से, कूका आंदोलन से, रमोसी विद्रोह से और उक्त सभी। क्या था? उक्त सभी। तो इसका जो चपाती और लाल गुलाब का संबंध था, ये 1857 के विद्रोह से था। आपका राइट आंसर जो है वो आपका ए है। आपने नोट कर लिया होगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मित्रों, एक लाइक अवश्य कर दें। लाइक शेयर से आप जो करते हैं वो हमारा मनोबल बढ़ता है। चलिए आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न आपको हम बताने वाले हैं। नील दर्पण नाटक संबंधित है। नील दर्पण जो नाटक थे किससे संबंध है? नील विद्रोह से, संथाल विद्रोह से, पावना विद्रोह से और चंपारण विद्रोह से। नील दर्पण जो नाटक थे किससे संबंधित थे? चंपारण, पावना, संथाल और नील विद्रोह से। तो ये आपको अंदाजा मित्रों लग चुका होगा किससे संबंधित था मित्रों। तो ये नील दर्पण नाटक नील विद्रोह से ही संबंधित था। ये आपका ए वाला क्वेश्चन सही है, आपने नोट कर लिया होगा। 11वां प्रश्न हम आपको बताते हैं मित्रों। निम्न में से किसका संबंध इंडियन एसोसिएशन से है? इंडियन एसोसिएशन जो बनी थी उस समय, उसका संबंध किस नेता से है? इसमें एस.एन. बनर्जी जी से, मोहन बोस जी से, राजा राम मोहन राय जी से और शिशिर कुमार घोष। ये 4 ऑप्शन हैं मित्रों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल कहीं मत जाइएगा। इसमें बिल्कुल आप मेहनत से इनको पढ़िएगा। बिल्कुल उम्मीद है कि बहुत अच्छा आपका स्कोर बनेगा। तो 11वां क्वेश्चन है आपका। तो इसमें क्या है आपका सही उत्तर? 11 में आपका सही उत्तर है एस.एन. बनर्जी। क्या है? एस.एन. जो बनर्जी जी थे, इनका संबंध इंडियन एसोसिएशन से था। तो आपका ए वाला राइट क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं। 1857 के दशक में पूर्वी बंगाल में हुए कृषक विद्रोह मूलतः किसके विरुद्ध थे? जो 1857 का बंगाल का जो कृषक विद्रोह हुआ था वो मूलतः जो है वो किससे संबंधित था, ये आपको बताना है। तो आपको जो बताना है इसमें से सबसे पहला है जमींदारों के, सूदखोरों के, अंग्रेज़ों के और कोई नहीं। इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो है जमींदारों से। इसका जो ए वाला ऑप्शन है ये मित्रों सही है। अब आपको हम बताते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर। 1857 के दक्कन विद्रोह में मुख्यतः निशाना किससे बनाया गया? जो 1857 का जो दक्कन का विद्रोह था उसमें किसे निशाना बनाया गया था, ये आपको बताना है। तो पहला है ईसाई मिशनरियों को, दूसरा था महाजनों को, तीसरा है विदेशी बागान मालिकों को और चौथा है कोई नहीं। तो इसमें से 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा टारगेट पे कौन था ये आपको बताना है। तो टारगेट पे तो इसमें महाजन लोग थे। जो दक्कन के जो महाजन लोग थे वो लोगों के टारगेट पर थे
तो ये आपका बी वाला क्वेश्चन मित्रों सही है। अगला क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, निम्न में से उदारवादी नहीं कहा जा सकता। इनमें से ऐसे कौन से नेता हैं जिनको उदारवादी नहीं कहा जा सकता? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बिपिन चंद्र पाल। तो आपको पता होगा मित्रों, नरम दल और गरम दल दो तरीके के दल बने हुए थे। तो उसमें से जो गरम दल के नेता थे वो आपके कौन थे? वो आपके थे बिपिन चंद्र पाल। कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। बाकी गोपाल कृष्ण गोखले, दाता भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये नरम दल के थे। तो नरम दल और गरम दल दो प्रकार के दल बने हुए थे, उसमें से गरम दल के ये बिपिन चंद्र पाल हैं। तो आपका डी वाला क्वेश्चन सही है मित्रों। पंद्रहवां क्वेश्चन मित्रों जो है, 15वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी उसमें जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? ये आपको बताना है। 15 नंबर का आपका है रिपन, चेम्सफोर्ड, कर्जन और कोई नहीं। इसमें से जो उस समय जो गवर्नर जनरल कौन था ये आपको बताना है। तो इसमें से कोई नहीं आंसर सही होगा मित्रों, ये आपका डी वाला आंसर सही है। अगला चलते हैं आपको 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहा? बद्रुद्दीन तैयब जी, बीबी तिलक जी, जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले और सुभाष चंद्र बोस। इसमें से आपको बताना है कौन जो है कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है आपका मित्रों, इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये जो कभी नहीं रहे हैं वो है बीजी तिलक जी। जो तिलक जी हैं वो बी नंबर के क्वेश्चन में क्या है, ये कभी नहीं रहे हैं। बाकी तैयब जी रहे हैं, तैयब जी मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं, आपको पता है। गोपाल कृष्ण गोखले भी रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे, जो आपको पता है बहुत चर्चित रहे थे जब ये अध्यक्ष बने थे। तो ये आपका क्वेश्चन सही हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश शासक धृष्टता, घूसखोर एवं एवं क्रूर है। ब्रिटिश शासक धृष्टता, घूसखोर एवं क्रूर है, किसने कहा? ये बात किसने कही थी? तो आपके अरविंद, श्री अरविंद जी हैं, तिलक जी हैं, सिस्टर निवेदिता और कोई नहीं है। तो आपको इसमें जो आपको अपना स्थान चुन लिया होगा, तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो सिस्टर निवेदिता ने ये बात कही थी कि ब्रिटिश शासक जो होते हैं वो धृष्ट, घूसखोर और क्रूर होते हैं। इतनी कड़वी बात उसमें इन्होंने कही थी, ये बहुत बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन आपको हम मित्रों बताते हैं, स्वदेशी आंदोलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया? जो स्वदेशी आंदोलन थे उसमें से निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया? ये आपकी महिलाएं हैं, छात्र हैं, किसान हैं और मुसलमान हैं। तो इनमें से 4 ऑप्शन हैं, आपने शायद अनुमान लगा लिया। उस समय जो स्वदेशी आंदोलन चला था उसमें किसानों ने भाग नहीं लिया था, बाकी सब ने भाग लिया था। लगभग किसानों ने भाग नहीं लिया था, महिलाएं भी, छात्र थे और मुस्लिम हिंदू सभी थे, लेकिन किसान वर्ग जो था उसने भाग नहीं लिया था। चलिए अगला हम आपको बताते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ? जो कांग्रेस का सूरत विभाजन है वो किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। कांग्रेस का जो सूरत है विभाजन ये कब हुआ था? तो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन है ये आपका हुआ था 1907 में हुआ था, 1906 में हुआ था, 1905 में हुआ था या 1908 में हुआ था, ये आपको बताना है। तो आपका जो सही आंसर है वो 1907। कब हुआ था? 1907। ये सी वाला क्वेश्चन सही है, ये 1907 में जो है सूरत विभाजन हुआ था। अगला है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो अंग्रेज कौन था? तो वो अंग्रेज था आपका एओ होम, एनी बेसेंट, बेडरबर्न और जॉर्ज यूले।
जो कांग्रेस की अध्यक्षता कर चुके हैं वो कौन है? वो है जॉर्ज यूले। आपका डी वाला क्वेश्चन सही है मित्रों। अब अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी। किसके संस्थापक थे? होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी। इसके संस्थापक थे तिलक जी, एनी बेसेंट जी और मोहम्मद मोतीलाल नेहरू जी, और ए और बी दोनों, ये आपको बताना है। तो इसमें से जो मतलब तिलक जी और एनी बेसेंट दोनों ने जो है इसकी स्थापना की थी, तो ये वाला आपका डी वाला क्वेश्चन सही है मित्रों। चंपारण यात्रा के दौरान गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? चंपारण यात्रा के दौरान गांधी जी के जो प्रमुख सहयोगी कौन थे? जे.बी. कृपलानी जी, राजेंद्र प्रसाद जी और महादेव देसाई जी। तो इसका मतलब डी वाला क्वेश्चन सही है मित्रों। इसमें तीनों लोग थे, कृपलानी जी, राजेंद्र प्रसाद जी और महादेव देसाई जी, तीनों लोग इनके सहयोगी थे। गदर दल के कार्यकर्ता ने फरवरी 1915 में कहाँ सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई? जो गदर दल के कार्यकर्ता थे उन्होंने फरवरी में कहाँ पर जो है सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी, ये आपको बताना है। तो बंगाल है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, उन लोगों ने मिलकर मित्रों ये पंजाब में इसकी योजना बनाई थी। कहाँ बनाई थी? पंजाब में। तो ये आपको उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें आप मित्रों, शेयर अवश्य करें, एक लाइक अवश्य कर दिया करें ताकि हमारा भी मनोबल पूरा बढ़ता रहे। अगला है, खेड़ा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? जो खेड़ा के किसान थे उनका असंतोष किसके विरुद्ध था? तो महाजनों के विरुद्ध, यूरोपीय बागान मालिकों के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध और सभी के विरुद्ध था। ये आपको बताना है मित्रों। तो आप अनुमान लगा चुके होंगे कि खेड़ा का विद्रोह किसके विरुद्ध था मित्रों। तो खेड़ा के जो किसान थे, खेड़ा के जो किसान थे वो किसके विरुद्ध में थे? तो मित्रों वो सरकार के विरोध में थे। किसके विरोध में थे? सरकार के विरोध में थे। ये आपको याद रखना है। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका, चंपारण, खेड़ा और बारदौली। वेरी मोस्ट आपका क्वेश्चन है ये, आपका समझिए बहुत अच्छा है, मतलब आप समझ लीजिए क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। ये दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम उन्होंने इसका प्रयोग किया था। तो आपने मित्रों इसका देख लिया होगा। मित्रों हमने बहुत मेहनत से इसके क्वेश्चन को बनाया है, बहुत अच्छे से आपको मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। तो इसको लाइक शेयर अवश्य करें। तो इसी के लिए अपना बंद करते हैं। नमस्कार।